Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Today we are going to start unit number 3, part B, the poem. Okay, you can see on the screen the poem. Reading करते हैं इसके text की. It is only a little twig. ये महज एक छोटी सी शाख है. ट्विग कहते हैं ब्रांच को, शाख को, ठीक है. इट इज ओनली अ लिटिल ट्विग विद अ ग्रीन बड एट द एंड, जिसके एक सरे पर एक सब्ज शगुफा है, ठीक है. ग्रीन बड, सब्ज शगुफा, एट द एंड, एक सरे पर. बट इफ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इसे लगा दें, एंड वाटर इट, और इसे पानी दें, एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और इसे वहाँ लगाएं या वहाँ सेट करें जहाँ सूरज इसके ऊपर हो. अबव का मतलब होता है ऊपर होना. इट विल ग्रो इन टू अ टाल बुश, तो ये बढ़कर एक ऊंची सी झाड़ी बन जाएगी, ठीक है. बुश कहते हैं झाड़ी को. विद मैनी फ्लावर्स, जिस पर बहुत से फूल होंगे, एंड लीव्स विच थ्रस्ट हाइथर एंड थाइथर, ठीक है. और पत्ते हों जो फैल जाएंगे यहाँ और वहाँ, ठीक है. हाइथर एंड थाइथर, यहाँ और वहाँ, और पत्ते होंगे जो फैल जाएंगे यहाँ और वहाँ. स्पार्कलिंग, जगमगाते हुए, ठीक है. स्पार्कलिंग कहते हैं जगमगाते हुए. नेक्स्ट स्टैंजा. फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, इसकी जड़ों से ताजगी आएगी. एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और इसके नीचे घास के पत्ते. विल बैंड एंड रिकवर देम सेल्व्स, ठीक है. विल बैंड एंड रिकवर देम सेल्व, विल बैंड खम खाएंगे, एंड रिकवर देम सेल्व, और सीधे होंगे. एंड क्लैश वन अपॉन अनदर, और एक दूसरे से टकराएंगे. क्लैश कहेंगे टकराने को. इन द ब्लोइंग विंड, चलती हुई हवा में ये एक दूसरे से टकराएंगे. ओके, नेक्स्ट है. बट इफ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी शाख को ले लें, एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोसेट, तो ये आप मेरी शाख को ले लें और इसे थ्रो कर दें क्लोजेस्ट with mouse traps and blunted tools, it will shrivel and waste, ठीक है. मेरी शाख को ले लें, तो ये क्या हो जाएगी? इट विल श्राइपल एंड वेस्ट, कमजोर पड़ जाएगी और ज़ाया हो जाएगी, ठीक है. एंड सम डे, और फिर किसी दिन, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, ठीक है. तो समझेंगे कि ये कोई पुराना मुड़ा हुआ कील है. एंड स्वीप इट इन टू द डस्टबिन, और इसे झाड़ू से कूड़ेदान में डाल देंगे. विद अदर रबिश, बाकी कूड़ा क्रिकेट के साथ, ठीक है. अब क्या बात वो कर रहा है कि अगर आप जो है वो एक बर्ड लगाएंगे, ठीक है, तो वो फल फूल के दरख्त बनेगा, झाड़ी बनेगा. लेकिन अगर आप इसी तरह मुझे ले लें, ठीक है, और मुझे जो है वो बड़ी अलमारी में रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? ये मैं बिल्कुल ज़ाया हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा. और जिस दिन आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको जो है वो किसी पुराने कील की तरह लगेगा, और आप इसको भी बाकी रबिश की तरह डस्टबिन में डाल देंगे. हाँ जी, पोइट का नाम हमें बता दिया गया है, एमी लॉवेल, ठीक है. तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे एमी लॉवेल के बारे में क्या बताया गया है. अबाउट द पोइट. Emmy Lowell, 1874 to 1925, was an American poet of great accomplishment. She wrote essays, translated the works of others, and wrote literary biographies, including one about John Keats, the poet. ठीक है कि एमी लॉवेल अजमत की बुलंदियों को छूने वाले अमरीकी शायरा थीं, ठीक है. अब ये फीमेल है, याद रखना है आपने. इन्होंने मज़ामीन लिखे, दूसरों की तहरीरें तर्जमा की, और शायर जॉन कीट्स के अलावा दिगर अरबी सुमानहा उमरियाँ भी लिखी. हर वर्क इज़ फुल ऑफ इमेजरी, सो शी इज़ नोन एज एन इमेजिस्ट पोइट, ठीक है. इसकी तहरीर जो है वो इमेजिन की हुई होती थी, तख्लियाती होती थी, इसलिए इन्हें जो है वो पैकर शायरा के तौर पे जाना जाता है. हर बुक व्हाट्स ओ'क्लॉक वाज अवॉर्डेड द पुलिट्जर प्राइज इन 1926,
ٹھیک ہے. اس کی کتاب واٹس او کلاک میں پلٹزر انعام سے نوازا گیا 1926 میں. ٹھیک ہے, یہ پوئٹ کے بارے میں ہے, شاعرہ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس دا پوئم تھی. اس کو آپ نے دوبارہ سے اس کے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کرنی ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تاکہ ہم اسی کو دیکھتے ہوئے اس کی ایکسرسائز بھی سالو کر سکیں.